नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हम बॉर्डर क्षेत्र में जहां किसानों को कुछ समस्या आ रही है। बात करें अगर नहर की, तो नहर को लेकर किसान आज एकत्रित हुए हैं बॉर्डर क्षेत्र के कि उनको खेतों में प्रॉपर जो पानी नहीं मिल रहा है। वजह क्या है, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है, किस कारण वो आज जहां इकट्ठे हुए। जी भैया, क्या कारण है? सर ये मैं बात कहने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि हम दाद देते हैं महाराजा रणबीर सिंह को, जिसने ये नहर बनाई है। जिस नहर पे आप खड़े हैं, ये इसका नाम है, ये 9D है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। 9 1 2 3 4 ये लास्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है। और इसके बाद आगे हमारा समाज क्षेत्र पड़ जाता है। यहाँ ये रावी तभी डील करती है उस एरिया को पानी के लिए, इरिगेशन के लिए। और हमारा ये मानना है कि देखो, उस समय जब इतनी टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड नहीं थी, उस समय भी उन इंजीनियरों ने इतना पानी मतलब कि इस तरीके की नहर बनाई कि पूरा एरिया पानी इतना फ्लो था। हम बचपन में हैं, यहाँ पानी पीछे थे। और इस नहर को मेंटेन करने के लिए जो पंसाली होते थे, उनके पास पावर होती थी। आप ये देखो, ये पीछे एक जगह को आधा किलोमीटर, वहाँ एक किसान ने अपने मवेशी इसमें ला दिए और उसके खिलाफ FIR लगी पुलिस स्टेशन रामगढ़ में। तो ये कौन होते हैं जिन्होंने नहर में नहर के बीच मवेशी ले गए? इतनी साफ सफाई और इतना पानी था। और इसमें सबसे बड़ी जो बात अभी जो आ रही है, एक तो डीसिल्टिंग का प्रोसेस है, ये वो लिपा पोची है। आप देखो, एक ही कंट्रैक्टर है, वही सदियों से वही उस एरिया को कर रहा है, ठीक है, जैसे मिली भुगत होती है। दूसरी ये है कि इसमें एक बेस पॉइंट होता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, जो आप जो चलेंगे अखनूर से यहाँ से, तो एक बेस है। उस बेस को मान के उसकी ऊंचाई देखी जाती है, क्योंकि ऊंचा नहर का पानी भरी होती है। जो स्टार्टिंग में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ऊंची लगी हुई है, पैरामीटर सेट हुए हैं, वो उसके पैरामीटर सेट है। और इसे जो आगे चलती जाएगी टेल की तरफ, उसकी जो बेस के नजदीक आता जाएगा उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। अभी यह है कि ये नहरें पूरी की पूरी हो, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं, ये अटन गई है। अटन का भाव है कि पूरी की पूरी लिपा पोची से पूरी की पूरी मिट्टी भर गई है। तो वो सिस्टम नहीं रहा। मैं पहले भी कह चुका हूं को, किसी भी आप अचानक ले जाओ, किसी भी नहर के एक्शन है ना, जो भी डिपार्टमेंट का, मैं 1 लाख रुपया दूंगा मोहन सिंह भट्टी, प्रेसिडेंट बॉडो किसान यूनियन, अगर वो साबित कर दें अपने, उनका रिकॉर्ड हर डिस्ट्रीब्यूटर के रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड के ऊपर है कि इसका बेस यहाँ होगा और ये डिस्ट्रीब्यूटरी जो है इसकी साइज ये होगी और ये इस बेस के ऊपर फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, 3 फुट लगेगी। कहीं साबित कर दे डिपार्टमेंट, जाना अचानक है, ठीक है नहीं, भाई अचानक जाने के, चलो भाई यहाँ इसको देखो, 1 लाख रुपया मैं नाम दूंगा। लेकिन यह है कि जहां पंसाली हर चीज है, लेकिन नहरों का आगे जाकर देखो, लोगों ने पूरी की पूरी मिला ली है, खेतों में मिला ली है। जबकि ऑल दी टाइम इनका जो डिपार्टमेंट के यहाँ पे रोड पे है, वो लोग क्या करें? आज लोग मकान बना रहे हैं, देख रहे हैं भी नहर नहीं आ रही, मकान बना लो। कल को वो नहर देंगे, लाखों रुपए का उन लोगों को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन देश पे भी नुकसान है। जो वो मटेरियल लगा हुआ है, शराब मटेरियल को पैदा करने के लिए जो भी सोर्सेज लगेगा, उनका पैसा लगेगा। तो ये कौन लोग हैं जो करोड़ों नहीं अरबों रुपयों का नुकसान पहुंचा रहे हैं? इनकी भी थोड़ा सी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, उनको बढ़ाया जाए भी। ये कौन लोग चाहिए, ये मकान कब बने, ये कब, ये डिस्ट्रीब्यूटरी कौन उखाड़ रहे? ये तो बाहर ही छोड़ो, आप जाकर रावी है ना, जो रावी है हमारे सांबा के तक, जो आपने बीजेपुर देखा ना, बीजेपुर जो मंदिर है, ये विश्वकर्मा मंदिर है, वो जो नहर है ये वो रावी तभी है। उसके उस साइड पे रावी है, उसके इस साइड पे तभी है। वो नहर जो है वो हमें डील करती है, वो है रावी तभी, क्योंकि तभी का भी पानी उसमें डाला है, तो रावी का भी वो, ये रावी तभी। उसकी जितनी बीजेपुर के आगे देखो कहीं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, लोग उखाड़ के ले गए। कौन उखाड़ के ले गया, कब उखाड़ के ले गया? नारे बिल्कुल मिलावी है। और एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, देयर एग्जाम्पल्स, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। जो लोगों ने नारों के ऊपर प्रेरण करके बेच दी हैं, वो खरीदने वाले जो उधर दुकानें बनाने, वो कल को रोएंगे, वो
रोएंगे भी किसने बेची है, फिर उनके भी झगड़े लगेंगे, लेकिन वो इस बात में वो ये आपका एजेंडा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का भाव है, ये अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, जो करोड़ों रुपए पे रोड पे अभी चले हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, लगातार कोई नहीं आता। इसलिए ये नहरें हैं जो, ये मैं कहता हूं जो इनको हाई अप्स हैं, जो आपके माध्यम से ये मैं कहता हूं कि काइंडली उनको कहें, ये अरबों खरबों रुपए लग रहे हैं, आगे पानी एक रुपए का नहीं लग रहा। मैं कहता हूं जितनी इनकी सैलरी है ना, जो सैलरी या ओवरहेड्स है या जो इनके टीएडी है, इनके निकालो, जितना पैसा बनता है इनका उसका इंटरेस्ट निकालो अपने हिसाब से 10-12%। अगर इंटरेस्ट के बराबर लोगों को पानी मिल रहा है तो मुझे बता देना भाई भट्टी साहब आप झूठ बोल रहे थे। इनकी पूरी सैलरी का जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो भी उतनी भी यूटिलाइजेशन हमारे लोगों को नहीं है। तो आप की कहाँ ये लोग है, क्या कर रहे हैं ये लोग, किसको बता रहे हैं? इनके जो हाई अप इनको इनकी मॉनिटरिंग है नहीं, कहाँ ये सही हुए, ठीक है नहीं। जो बड़े हैं जो गवर्नर है वो इनके स्टेट वालों को नहीं पूछ रहे, स्टेट वाले डिस्ट्रिक्ट वालों को नहीं पूछ रहे, डिस्ट्रिक्ट वाले आगे ब्लॉक और ये किसी को कोई पूछ ही नहीं रहा। कम से कम एक मैं कहता है इनको पूछ रहे हैं आप मैं शर्मा साहब बहुत, क्योंकि ये आज पहली बात नहीं, आप हमारी हमेशा ग्रीवेंसेस पहुंचाते हैं सरकार को। ये सरकार की इलाना बात है कि वो सोई हुई है, जब भी जागेगी आपकी ये जो आवाज हमारी है पहुंचेगी वहाँ। देखिए ये थे मोहन सिंह भट्टी जी, बॉर्डर किसान यूनियन के प्रधान भी हैं, जिनका कहना है कि पानी तो आता है लेकिन किसानों को नहीं मिलता है। और भी किसान हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या सारी की सारी भट्टी साहब ने बता ही दिया ऑलरेडी। हम तो तुम्हें क्या कहने की है, क्योंकि पानी देखो अभी ये बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? जो हमें 2 किले जमीन है उसका नुकसान करेगा ये, क्यों आगे जाने का साधन कोई नहीं पानी, इस वजह से हमने बंद कर रखे आगे न जाए। मतलब पानी का कोई फायदा नहीं हो रहा। इससे आगे आप 2 किलोमीटर जाओ आपको नहर का नाम निशान भी नहीं मिलेगा, नहर का नाम निशान नहीं है। तो वो बात है कि कहाँ मुलाजिम इनके, क्यों नहीं रिपोर्ट दिया इन्होंने जाकर के गवर्नमेंट को भी आगे नहर खत्म है टोटल। तो नहर तो एक कागजों में जरूर है, बाकी इसका फायदा कुछ नहीं हो रहा। हम तो सोचते हैं कि गवर्नमेंट ये करे, इसको नहर को बंद करे, जो हमारे खतरा नंबर हमारे को देगा, हम लोग जोते हैं वो 2-4 क्वांटल, ये मेरा जो नंबर है ना ये सामने, उसमें कम से कम 3 कनाल हमारी जमीन है इसके अंदर, ये 3 कनाल हमारे को दे दे, कम से कम 5-7 हजार का हम अनाज तो कमाएं और तो गवर्नमेंट को फायदा हो। बाकी इसका कोई फायदा, हाँ एक फायदा जरूर है कि जितने गाँव का पानी है एक गंदा नाला वो जरूर बना हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए किसानों का कहना है कि ये नहर नहीं एक गंदा नाला है जो जगह जगह से ब्लॉकेज हुआ है और रेगुलर जो इसकी सफाई नहीं होती है। इनका कहना है कि सिर्फ कागजी तौर पर नहर की जो है सफाई होती है, अगर सफाई हुई है तो पानी लास्ट तक क्यों नहीं पहुंचा। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि किसानों की और लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाए। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।